जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज सत्संग सुनाते हुए बताए कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य। अब पर्दा पड़ जाने से कान नाक बंद हो गए। इस सूरत के कानों पर पर्दा है। ये कान जिस पर पर्दा आ जाए तो आवाज़ भराती है, ऐसे ही अंदर की आवाज़ भराती है, क्योंकि उस पर पर्दा आया हुआ है। वो सूरत के कान है और ये जो है शरीर के कान है। दोनों के तार अलग हुए हैं। ये कान बाहर की आवाज़ को पकड़ेंगे, अंदर की नहीं। तो बाहर की आवाज़ को रोकना। पहले भूधारा बनाओ। जो सच्चे अभ्यासी, जो साधु होते थे, भूधारा खोद लेते थे और उस पर कोई चीज़ रख देते, अंदर बैठ जाए, जिससे बाहर की कोई आवाज़ ना जाए। तो वहाँ भजन करते थे, यानी आवाज़ को रोकने के लिए कि विघ्न बाधा ना पहुँचे। अंदर की आवाज़ को प्रकट करो। तो अब तो वह बात घर गृहस्थी में आज खो दी गई। घर गृहस्थी में रहो, जब आपका मन लग जाएगा और अंदर में जब कान खुलने लगेंगे और आवाज़ आने लगेगी, तो यह आवाज़ उसका कुछ नहीं कर सकती। चाहे कोई चिल्लाता रहे, रोता हो, चाहे कुछ करे, कोई बाधा नहीं पहुंचा सकते। लेकिन शुरू में बाधा ज़रूर पहुंचाती है कि मन उधर चला जाएगा। जब बाहर की आवाज़ें आती है तो वहाँ से हट जाओ, किंतु अंदर की आवाज़ जब प्रकट हो गई तब यह आवाज़ें कुछ नहीं करेगी। कोई भी बैठा रहे, बोलता रहे, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा के दरवाजे पर बैठकर सफाई कर डालो। तो इस तरह से दरवाजे पर बैठकर यह सूरत का दरवाज़ा ऊपर की तरफ जाने का खुलना चाहिए। ये खुल जाए तब काम बन जाए। उस तरफ वह लगन यानी तड़प, कुछ प्यास और उमंग, यह सब उसी तरफ जाने की निशानी है। और फिर उसमें मालिक की दया ये शामिल साथ हो जाए तब काम जल्दी बनता है। और हम लोग जानते नहीं कि भजन क्या है, किसी को मालूम नहीं कि भजन नाम किसका है। अगर इतना ही काम कर लो, यहीं की दरवाजे पर बैठकर आप धीरे से इसकी सफाई कर डालो, रास्ता खुल जाए। घट का जो दरवाज़ा है, ताला, वह धड़ाक से टूट जाएगा। तभी तो सूरत को खबर मिलेगी ऊपर की, नहीं तो इसे क्या पता, यह कुछ नहीं जानती। प्रार्थना, सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। खाने पीने सोने में जीवन नष्ट न करे। नर नारियों, बच्चे और बच्चियों, यह बड़े ही पुण्य और संस्कारों से यह सुजोग और सत्संग प्राप्त होता है कि कितने मानव जीवन लोगों के नष्ट हो जाते हैं। उनको यह पता ही नहीं रहता है कि हम इस मनुष्य शरीर में किस काम के लिए आए हैं। केवल एक मात्र पेट भरना है, एक ही लक्ष्य उनके पास है। दिन में काम किया, शाम को पेट भरा और सो गए। यही उनकी मोह ममता, काम क्रोध लोभ अहंकार के हैं। इससे आगे उनको पता ही नहीं है यह मनुष्य शरीर जो आज मिला है आगे क्या होता है। जब इनको इसका बोध ही नहीं, इस मनुष्य शरीर का आगे का आपको परिचय ही नहीं, तो यह बगैर योगियों, बगैर ऋषियों, मुनियों और साधुओं के पता ही नहीं चलता। ऐसे ही हमारे अतीत में कितने ही जीवन, मानव जीवन समाप्त हो गए और हमने उस समय पर कुछ नहीं समझ पाया। कल्याण ही साधना की बात तो अलग है, वो सोचा ही नहीं। जैसे पक्षु पक्षी अपने कर्म, अपनी ही हुई सजा का फल भोग रहे हैं, वैसे ही मनुष्य शरीर में पशुओं की तरह ये सब समझते हैं कि हम इसलिए यहाँ आए हैं। मनुष्य शरीर का उद्देश्य समझना चाहिए। वास्तव में मनुष्य शरीर में आने का यह उद्देश्य नहीं था। शरीर की रक्षा करना तो अनिवार्य जरूरी था, लेकिन इसमें जीवात्मा जो बैठी हुई है इस पंच भौतिक शरीर में, इसमें बुद्धि प्रधान है। अगर आप इस सब का सहयोग जीवात्मा को देते तो आज वह जाग जाती और सदा के लिए जन्म मरण की पीड़ा, 84 की यातनाएं, यह जो है इससे छुटकारा मानव जीवन में मौत के पहले, मरने के पहले हो जाता। इसी उद्देश्य के लिए यह शरीर मिला था।
नहीं तो यह किसी को अवसर प्राप्त होता ही नहीं। चारों तरफ आते और घूम फिर कर चले जाते, जानते ही नहीं कि सत्संग नाम किसका है। वास्तव में सत्संग किसको कहते हैं। मनोरंजन के रूप में सुना तो कहा यह बड़ा रूखा विषय है, यह तो बड़ा गहन विषय है, बड़ा रूखा है। यह तो इतना सरस जो आपके सामने पेश किया जाता है, आपको मालूम तो नहीं। किताबों को समझने वाला चाहिए। किताबें आपको कुछ नहीं दे सकती, किताबें आपको कुछ नहीं समझा सकती। उनका केवल एकमात्र यही कहना है कि अगर तुम इसमें देखना चाहते हो कि हमने देखा, हमने पाया, तो उनके पास जाओ। बगैर महापुरुष के पास में गए कुछ समझ में नहीं आएगा। यही वजह है कि किताबें महापुरुषों की बहुत है, लेकिन आप उससे कुछ लाभ नहीं ले सकते। जब महात्माओं के पास जाओ, बगैर जब कुछ आपको कुछ बताएंगे, फिर आप साधना करोगे, भजन करोगे, और जब वह सुनाएंगे तो यह किताबें तब समझ में आपको आएगी। ऐसे कुछ नहीं आएगी। किताबें तो घर घर में लोगों के पास है, लेकिन उसका उपयोग नहीं है। महात्मा इस रूखे विषय को समझाते हैं, तो जो इतना रूखा विषय है, इतना खट्टा है, जो समझ में नहीं आ सकता, उसको इतना मुलायम और मिठास कर दिया है कि वह सब लोग उसको समझ सके और सब लोग उसे समझ सके कि वास्तव में मनुष्य शरीर इसलिए पाया था कि अब की बार इसको बेकार नहीं जाने देंगे। यह संसार मन का खेला है। सही बात तो यही थी कि भव सागर रूपी नदी से यह सारा जो देख रहे हो, यह मन का खेल है। यह संकल्प विकल्प, यह जो कुछ भी आपको मृत्यु लोक में दिखाई देता है, यह वह स्वर्ग लोक, यह भवसागर रूपी नदी से पार जाना है। यहाँ की फिर जन्म ना हो, फिर लौट करके यहाँ नहीं आना है। फिर जन्म मरण और इस भोगों में और इन बंधन में कर्मों से फिर नहीं आना है। 20 नए लोगों के सामने ला दो तो यह तो बताया गया है सब में कि इसे पार करो। कैसे पता कैसे चलेगा, पार कैसे होंगे? कोई युक्ति बताने वाला तो है नहीं, तो इस तरह से जीवन कितने चले गए। तो यह तो आपको बड़े भाग से मिला है। मैं तो ऐसे समझता हूँ कि आपकी पुण्य की घड़िया प्रबंध की जो आपको मनुष्य शरीर मिला, इस समय उस पर उदय हो गई। ऐसे ही थोड़ी सी मेहनत आप कर लो। आप तो कुछ समझ नहीं सकोगे, मेरे ऊपर छोड़ दो, लेकिन तुम्हारा इतना तो समझा बुझा करके 20 आदमी मुझे आप दे दो। एक आदमी 20 आदमी देगा, आप बाकी मेरे ऊपर छोड़िए। मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, यह मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप। लेकिन आप अगर दे दो उसको और यह दायरा में आ जाए, वह तो मेरा काम है। उसके लिए आप चिंता मत करो। वह तो जब चीज़ बांध दी जाएगी तब वहीं जाने वाली नहीं है, वह तो काम करेगी। जीवन धन या फौज फटे से नहीं मिलता। तो इस तरह से इन आत्माओं को मानव शरीर में ये मालूम होना चाहिए कि इस काम के लिए असली आए हैं। बाकी यह खाना पीना, यह भोगना, यह तो पशु भी करते हैं। यह भी ऐसे चले जाते हैं, आप भी ऐसे चले जाएंगे। यह जो नर शरीर को जो अमोलक है, जैसे सोना चांदी हीरे जवाहरात, इसको खड़ा नहीं करते हैं। अरे भाई, बादशाह भी तो गया, उसके यहाँ धन दौलत तमाम फौज फाटे थे, तो जब वह जाने लगा तो सब खड़ा कर देते धन दे देते। अगर भाई हम तुमको देते हैं या जाया नहीं, लेकिन वह भी कुछ नहीं कर सकते। यह धन दौलत कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, न कुछ लेकर आप जाएंगे। सबको नंगा किया जाता है, एकदम कुछ भी नहीं। और जिस अवस्था में नंगे आए हो अज्ञान में, उसी अवस्था में रोते हुए आए हो और नंगे करके रोते हुए भेज दिए जाओगे। पीछे से मारेगा जोर से, एक धक्का, बस धड़ाम से गिरोगे, कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या हो गया।
सूरत की ताकत से ही सब काम करते हैं। तो यह मनुष्य शरीर है, भगवान ने पंच भौतिक दे दिया। बुद्धि है अलग से, यह बुद्धि जीवात्मा के प्रकाश से ही चलती है, लेकिन प्रधान बुद्धि है। जैसे मन का काम अलग है, चित्त का काम अलग है, अहंकार का काम अलग है, बुद्धि का काम अलग है और जीवात्मा इससे अलग है। लेकिन वह तो चुपचाप ऐसे बैठी हुई है। अब इसकी रोशनी से यह काम कर रहे हैं, इसकी रोशनी से, इसके ताकत से यह काम करते हैं, वह अपना अपना काम करते हैं। और मालूम होता है कि ऐसे जीवात्मा है, मन भी जीवित है, लेकिन इसका स्वरूप यहाँ दिखाई नहीं देता। और अंतर में मन का भी स्वरूप है, बुद्धि का भी स्वरूप है, चित्त का भी स्वरूप है, अहंकार का भी स्वरूप है। अंदर में यह सब रूप दिखाई देते हैं। और जब यह अपने अपने भंडार में बुद्धि, जब अपने भंडार में लय हो जाए, पहुँच जाए, बुद्धि अपने भंडार में, चित्त अपने भंडार में, मन अपने भंडार में, यह जब अपने अपने भंडार में लय हो जाएंगे तब छूट जाएंगे। और जब तक यह लय नहीं हो जाएंगे तब तक वह आपके लिए दुश्मन है, आपको बंधे हुए है, छोड़ नहीं सकते। मन चित्त बुद्धि आदि के अपने लोक है। जय गुरुदेव।